जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट की और पर्सनल मैसेज करके भी ये रिक्वेस्ट की कि हमें TMR का फार्मूला बताएं। तो लोगों की यही कोशिश होती है कि हमें सिंपल सा एक फार्मूला बता दिया जाए कि जिसमें 100 किलो अगर हमने फार्मूला बनाना है तो 20 किलो फलां चीज़ डाल दें, 10 किलो फलां चीज़ डाल दें, 30 किलो फलां चीज़ डाल दें और इस तरह एक फार्मूला तैयार हो जाए और इसको समझने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि यही गलती तो आप करते हैं जब आप बाजार से बना हुआ फार्मूला खरीदते हैं। अब आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि फार्मूला बताना, फार्मूले का पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपको जानवर आपका किस कंडीशन में खड़ा हुआ है, उस कंडीशन में जानवर की रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए और वो रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं या नहीं हो रही पूरी, या आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज का पता होना जरूरी है। तो जब आप बाजार से वंडा खरीदते हैं, चाहे आप छोटे जानवर बकरियां वगैरह हैं, चाहे आपके पास बड़े जानवर हैं, तो होता क्या है कि आपका जानवर किस कंडीशन में है। क्या वो छोटे बच्चे हैं, क्या वो प्रेग्नेंट गोट है, क्या वो दूध देने वाली बकरी है, क्या वो ब्रीडर है, क्या आप ब्रीडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो जानवर किस कंडीशन में खड़ा हुआ है उसके हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं, उसकी जो डिफरेंट अज्जा की जरूरियात हैं वो तब्दील हो जाती हैं। जब आप मार्केट से वंडा वगैरह खरीदते हैं तो आपको एक ही वंडा मिलता है और इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से आप उनसे ये सवाल भी नहीं पूछते कि भाईजान ये दूध वाला वंडा है, प्रेग्नेंट बकरी की जरूरत इससे पूरी होगी या नहीं होगी, ये बच्चों की खुराक है या ये ब्रीडर की है, बड़े जानवरों की है, छोटे जानवरों की है। तो ये असल में खुराक, ये फार्मूला सेट किस चीज पे किया गया है। ऐसा कभी भी जनरल फार्मूला नहीं बन सकता कि आप सारे जानवरों को खिला दें और उनकी सारी जरूरियात पूरी हो जाएं। आप खिला तो सकते हैं, कुछ अज्जा उनको जरूर मिलेंगे, फायदा भी एक हद तक होगा, लेकिन क्या एक स्टेज पे जो जानवर का फार्मूला सेट किया गया है, क्या वो हर स्टेज वाले जानवरों को सेम फायदा देगा? तो ये बात समझने की जरूरत है। तो इसलिए जब हम फार्मूला बनाएंगे तो हमें डिफरेंट स्टेज के लिए डिफरेंट फार्मूला सेट करना पड़ेगा। वही अज्जा होंगे और थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाए, उसकी प्रोपोर्शन चेंज कर दिया जाएगा। अब होता क्या है, लोग कहते हैं कि हमें सीधा साधा फार्मूला बता दिया जाए कि इतनी मकई डालनी है, इतना सोयाबीन डालना है, इतना शीरा डालना है, इतने नमकियात डालने हैं, इतने विटामिन डालने हैं। अब बात यह है कि जितने अज्जा अगर हम एक फार्मूला बता दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लें तो डिफरेंट रीजन्स के अंदर उस एक फार्मूला की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, उनकी प्राइसेस डिफरेंट होंगी। एक अज्जा एक जगह पे अगर उसकी पैदावार ज्यादा है तो वहां पे उसकी जो कास्ट है, उसकी कीमत है, वो सस्ती होगी। इसके बरक्स वही जो जुज्व है जब दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके पहुंचेगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। हो सकता है कि जो दूसरा जुज्व है, जो उसका अल्टरनेटिव, उसकी बजाय हम यूज कर सकते हैं, तो वो वहां पे सस्ता हो। तो इसलिए फार्मूला बनाना कैसे है, जो जानवर की जरूरियात हैं वो कौन सी हैं और वो उनके रिसोर्सेज क्या हैं। अगर जानवर की तवानाई जरूरत है, उसके रिसोर्सेज की लिस्ट आपको पता होना जरूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर तवानाई एनर्जी की है तो मकई से पूरी हो सकती है, गंदम से पूरी हो सकती है, शीरा से पूरी हो सकती है, इस तरह ऑयल से पूरी हो सकती है। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक जुज्व की। तो अगर एक जुज्व एक जगह सस्ता है तो जब आपको एनर्जी के डिफरेंट रिसोर्सेज का पता होगा कि इन 4-5 चीजों से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, और आपको यह भी पता होगा कि अगर हमने एक जुज की जगह दूसरा जुज डालना है तो उसका प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, और कितना बढ़ाना चाहिए और कितना कम करना चाहिए। जब ये चीजें आप सारी सीख लेंगे तब आप जाके अच्छा स्टैंडर्ड और सस्ता फार्मूला बना सकेंगे। वरना जब आप एक ही फार्मूला आपको बता दिया जाए और आप जिस जगह बैठे हुए हैं आप वही फार्मूला वैसे बना लें और आपको वो महंगा पड़े, पर केजी जो बॉडी वेट है
उसकी कीमत आपको ज्यादा भरनी पड़े तो आपके फार्मूला बनाने का क्या फायदा। आपने जब मार्केट के अंदर जानवर सेल किया, आपकी उसके ऊपर इनपुट ज्यादा है और उतने का वो जानवर सेल नहीं हुआ, तो उस फार्मूले का क्या फायदा। तो इस वजह से आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जानवर की, और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कैसे करना है और उनके लिए रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, पूरी लिस्ट क्या है, ये समझना जरूरी है। उसके बाद आप फार्मूला सेट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये मैंने आगाज किया है इस लिस्ट का कि मैं आपको समझाऊंगा कि TMR वंडा, जो वंडा है ये एक जुज्व है। TMR से मुराद है टोटल मिक्स्ड राशन, यानी कि जानवर जो भी खा रहा है वो उस सारे को मिला के, चाहे वो वंडा खा रहा है, वंडा भी एक जुज्व है, चाहे वो खुश्क चारा खा रहा है, चाहे वो तर यानी कि फ्रेश चारा खा रहा है, खुश्क चारा में हे खा रहा है या कुछ भी और कंसंट्रेट वगैरह, तो वो वनडे में भी आ जाती है। तो ये सारी चीजें जो भी जानवर खा रहा है उसको जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो उसे हम कहेंगे TMR। पानी भी इसमें शामिल है, लेकिन पानी की जो न्यूट्रिशनस वैल्यू है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एनर्जी, वो उसकी 0 है, लेकिन पानी TMR का एक अहम जुज्व जरूर है। अब TMR मैंने आपको बता दिया कि इसकी सादा सी डेफिनेशन के जो जानवर खा रहा है वो TMR का हिस्सा है। अब बात करते हैं कि अच्छा, मैंने ये बात आपको शायद बता दी है कि ये वीडियो लंबी होगी, तो इस वजह से इसके 3-4 पार्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो इसके बाद और पार्ट्स भी इसके जरूर आएंगे। तो इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट लेके चलेंगे एंड फार्मूला तक, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी चीज अगर आपके एरिया में सस्ती है तो आप वो वाली चीज ऐड करके, या अपने जो करीबी वेटनेरियन है उससे आप कॉन्टेक्ट करके उससे ऊपर नीचे प्रोपोर्शन चेंज करवा के अपना फार्मूला सेट कर सकते हैं। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं कि जानवर की जरूरियात कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जरूरत है एनर्जी की, दूसरे नंबर पे जरूरत है प्रोटीन की, तीसरे नंबर पे जरूरत है कार्बोहाइड्रेट की, चौथे नंबर पे जरूरत है फाइबर की, पांचवें नंबर पे जरूरत है नमकियात की, और छठे नंबर पे जरूरत है विटामिन की। ये सारी चीजें अगर खुराक का हिस्सा हैं तब जानवर की खुराक, जिसे हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट, वो बनेगी। अगर इनमें से कोई भी एक जुज्व या एक भी नमकियात में भी आगे जितने नमकियात हैं उनमें किसी एक चीज की भी कमी है तो जानवर किसी भी डिजीज का लायक हो सकता है। कोई भी डिजीज उसे हो सकती है, वजन कम बढ़ाएगा, उसकी ग्रोथ कम होगी, हाइट कम होगी, तो इस तरह कुछ भी और डिजीज वगैरह हो सकती है। अब ये 6 रिसोर्सेज खुराक का हिस्सा होने चाहिए। अब हमने बात करनी है कि इन 6 रिसोर्सेज को हम किस किस चीज से पूरा कर सकते हैं। ये जो 6 अज्जा हैं, अब इन 6 अज्जा में जो पहला जुज्व है तवानाई यानी कि एनर्जी, उसको हम पूरा कर सकते हैं रिसोर्सेज मकई से, गंदम से, शीरा से, ऑयल से। ये 4 चीजें तवानाई यानी कि एनर्जी की बेहतरीन रिसोर्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारा जुज्व था वो है प्रोटीन। उसमें आ जाती है खल, ये जितने भी खल हैं, खल सरसों, खल बनोला, सोयाबीन, चना, दालें, ये सारे प्रोटीन के रिसोर्स हैं। जब आपने अपना वंडा, अपना TMR बनाना है तो इस तरह आप एनर्जी के रिसोर्स देखेंगे जो आपको सस्ता लगे और जिससे जानवर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, वो आपने सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद प्रोटीन, ये जो मैंने आपको रिसोर्स बताए, खल बिनोला, खल सरसों, चना, दालें, ठीक है, तो इनको आपने अपने सामने रखना है। जो आपके एरिया में सस्ती है वो आपने ये एक सोर्स सिलेक्ट कर लेना है और एनर्जी का एक सोर्स सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट यानी कि नशास्ता, उसमें गंदम, मकई, शीरा, दालें, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट का बेहतरीन सोर्स है। इनमें से आपने कोई एक चीज सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है फाइबर, उसमें आ जाते हैं खुश्क चारे। खुश्क चारे जितने भी चीजों की आप हे बना सकते हैं, लूसन की हे बना सकते हैं, मूंगफली की हे बना सकते हैं, गवार की, जई की, मूंगी की, आप इनकी हे बना सकते हैं। तो इनमें से जिस चीज की भी आप खुश्क चारा बना सकते हैं उनको आप एक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चने का छिलका है, फाइबर का बेहतरीन सोर्स है, दालों का छिलका है और सोयाबीन का छिलका है। तो सोयाबीन का छिलका थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो ये जो 4 मेन रिसोर्स हैं तवानाई के, जो जुज्व है, इसके आगे जो रिसोर्स हैं प्रोटीन के रिसोर्स हैं,
उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के मैंने आपको रिसोर्स बताए, फाइबर के रिसोर्स बताए। तो इन चारों के रिसोर्सेज में से आगे आपने एक एक चीज सिलेक्ट कर लेनी है जो आपके एरिया में सस्ती है, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो हमने बात की नमकियात का है, वो खुराक का तकरीबन 1 से 2% हिस्सा जो वो नमकियात का होना चाहिए और 1 से 2% हिस्सा ही विटामिन का होना चाहिए। विटामिन और नमकियात भी खुराक का बहुत जरूरी जुज़्व है, इनकी जो शमूलियत है खुराक के अंदर वो भी बहुत जरूरी है। अब इनमें से जो मैंने आपको बताया 4 चीजें सिलेक्ट करके अब डिफरेंट रीजन्स में इन सारी जो जुज़्व बताए हैं और आगे उनके रिसोर्स हैं उनकी कीमत डिफरेंट होगी। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि भाईजान एक फार्मूला जो है वो हर जगह जो है वो इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हर जगह के हिसाब से भी फार्मूला जो है वो डिफरेंट डिजाइन सेट होता है, ताकि हमने कीमत को भी मद्देनजर रखना है कि कीमत कम हो और अच्छे से अच्छी बैलेंस डाइट हम तैयार करके जानवरों से आउटपुट अच्छा ले सकें। तो ये वाले जुज़्व हैं खुराक के, इनका शामिल होना जरूरी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट होगा उसमें मैं बाकी चीजें आपको बताऊंगा ड्राई मैटर के बेस पे। उसके बाद प्रोटीन का मुकम्मल फार्मूला बताया जाएगा कि डिफरेंट एरिया के हिसाब से कि फलां एरिया में इस तरह हम फार्मूला सेट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए नॉलेज वाली होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको TMR और वनडे के बारे में समझने में। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।